नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। तो पहले बात हो गई थी, अब है कुल स्वरों की संख्या। तो कितने स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? 13 स्वर होते हैं। 5 तो ह्रस्व स्वर होते हैं और 8 दीर्घ स्वर होते हैं। फिर है ह्रस्व स्वरों की संख्या कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, ल, री। ठीक है। फिर बात आती है दीर्घ स्वरों की संख्या। तो दीर्घ कितने होते हैं? 8। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। ठीक है। प्लुत स्वरों की संख्या देखो, प्लुत स्वर होते हैं 8 या 9। जैसे अ है, ये पीछे लगा रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्लुत है। कितने होते हैं प्लुत स्वर? 9 होते हैं। लकार का अभाव दीर्घ से, मतलब रे में है ना, दीर्घ दीर्घ का अभाव होता है। इसमें ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। ऐसे एच वर्णों का अभाव, एच वर्णों का अभाव ह्रस्व से। जैसे ए क्या होता है? दीर्घ होता है, ह्रस्व नहीं होते हैं। व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कितने होते हैं टोटल? 25। सॉरी, व्यंजन कुल होते हैं 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 25 स्पर्श होते हैं, 4 उष्म होते हैं और 4 यरल होते हैं, सल होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कु, टू, कु, चु, ट, त, प। नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत वर्णमाला। ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ेंगे अपन। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। 5 ह्रस्व और 8 दीर्घ। ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। अ, ई, उ, री, ल, री। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। ठीक है। प्लुत स्वर कितने होते हैं? प्लुत स्वर 8 या 9। जैसे आपके एग्जाम में आएंगे तो वहाँ पे अगर 8/9 है तो इसको लगाना, या तो दोनों में से एक मिलेगा तो आपको ये लगाना है। ठीक है। लकार से अभाव, लकार का अभाव। इसमें लकार में दीर्घ का अभाव होता है, ये स्वर होते हैं और प्लुत होता है। फिर है एच वर्णों का अभाव, इसमें ह्रस्व नहीं होता। जो ए होते हैं वो दीर्घी होते हैं, ह्रस्व का अभाव होता है। व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कितने होते हैं? 33। 13 स्वर और 33 व्यंजन, जिसमें से 25 स्पर्श होते हैं, 4 उष्म होते हैं, 4 हल। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बताइए? 25। कु, चु, ट, त, प। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। देखो, स्पर्श व्यंजन देख लिए थे अपन ने। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 5। उसके बाद आता है अंतस्थ वर्णों की संख्या व क्रम। तो अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, य, र, ल, व। उष्म वर्णों की संख्या व क्रम। उष्म वर्ण कितने होते हैं? 4, स, श, श, ह। ठीक है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 25। वर्ग में कितने आते हैं? 25। अवर्गीय व्यंजनों की संख्या, ठीक है, तो अवर्गीय व्यंजन होते हैं 8, अंतस्थ प्लस उष्म, ये दोनों। ठीक है। वर्णों का क्रम इस प्रकार है, पहले स्वर आते हैं, फिर अंतस्थ आते हैं, फिर स्पर्श आते हैं और फिर उष्म आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो आप ध्यान रखना, वर्णों का क्रम, पहले स्वर आएंगे, फिर अंतस्थ आएंगे, फिर स्पर्श आएंगे और फिर उष्म आएंगे। ठीक है। थैंक यू।